तो ये क्वेश्चन आपके पास एक सॉलिड बॉडी है अपने पास एंड रेडियस r इज रोलिंग विथआउट स्लिपिंग। रोल कर रही है बिना स्लिपिंग के एज शोन इन फिगर। रोल कर रही है मतलब कि ऐसे रोल भी कर रही है ये बॉडी और आगे भी जा रही है। तो इसका जो मोशन हो रहा है वो कौन सा है? रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। तो कॉम्बाइंड मोशन है इसका, ठीक है। फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ द स्फीयर अबाउट जेड एक्सिस। यहाँ पे पॉइंट ओ है, ठीक है। ये जेड एक्सिस होगा यहाँ पे। एक मिनट, यहाँ पे जेड एक्सिस होगा इनवर्ड द स्क्रीन, ठीक है। इस प्रकार से होगा, स्क्रीन से बाहर की तरफ 3D में नहीं देख सकते इसको। तो ये बोल रहा कि जेड एक्सिस के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है अपने को। तो यहाँ पे हो रहा है इसका रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, और ये इसका है सेंटर ऑफ मास, ये पॉइंट। R is rolling without slipping. ये मान लो कि ओमेगा से ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है, और ये इसका है सेंटर ऑफ मास। तो इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी दे रखी है? v दे रखी है v/c/m, एंड इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या है? ओमेगा है। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा सॉलिड का इस पॉइंट के अराउंड, ठीक है। सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस गुजर रहा है, इसके अराउंड इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? 2/5 mr²। तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो होता है द सम ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। तो यहाँ पे L का यहाँ पे क्या हो रहा है? सेंटर ऑफ मास का यहाँ पे क्या हो रहा है? ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है। और इसकी जेड के अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? ये जेड है इधर, ठीक है। जेड से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो आर के इक्वल होगी, कि जेड ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से आर होगी, तो mv/r, ठीक है। तो आर की डायरेक्शन ये है यहाँ पे ऊपर की तरफ, और v इधर है। तो L = m r क्रॉस v देखेंगे तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या आएगी? r क्रॉस v। r की तरफ से v की तरफ जब अंगुलियों को कर्ल करेंगे तो इसकी डायरेक्शन आएगी परपेंडिकुलर इनवर्स द स्क्रीन। और जब इसके अबाउट देखेंगे, इस सेंटर ऑफ मास, ये जो पॉइंट है सेंटर, इसके अबाउट जेड एक्सिस में कोई ये, ठीक है, ये रोटेशन एक्सिस है जेड के अबाउट। इसके अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम देखते हैं, ये है जेड के पैरेलल में। तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? I ओमेगा 2/5 mr² ओमेगा।
v इजकल टू ओमेगा आर होता है, तो ओमेगा को क्या लिख सकते हैं अपन, v बाई आर है यहाँ पे कैपिटल रेडियस, तो 2/5 एम आर स्क्वायर, ओमेगा क्या हो जाएगा v बाई आर, तो दिस विल बी 2/5 एम आर वी। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी, वी कैन फाइंड, जो ओमेगा की डायरेक्शन है तो ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो कर्ल अंगुलियों को इसकी तरफ कर्ल करेंगे क्या, तो ये भी परपेंडिकुलर इनवर्स द स्क्रीन जाएगा, तो इसकी डायरेक्शन भी सेम होगी, तो दोनों की डायरेक्शन सेम हो रही है, तो दोनों क्या एडिटिव होंगे, दोनों का सम हो जाएगा। अगर दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में होते तो दोनों सब्ट्रैक्टिव नेचर के होते, तो यहाँ पे एम वी आर प्लस 2/5 एम वी आर, तो सम क्या हो जाएगा 7/5 एम वी आर, डायरेक्शन क्या हो जाएगी माइनस नेगेटिव जेड या माइनस के केप, तो ये इसका आंसर हो जाएगा।